हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कपिल श्रीवास्तव। आज बात करूंगा महाराष्ट्र की राजनीति की और अजीत पवार की। जी हाँ दोस्तों, अजीत पवार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने एनसीपी को दो भागों में तोड़ दिया है और एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ, जी हाँ दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेताओं के साथ वो जाके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में मिल गए हैं और सत्ता में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली है। दोस्तों, अगर सोचा जाए तो कितना घृणित लगता है कि कोई व्यक्ति सत्ता के फ़ायदे के लिए, सत्ता के भोग के लिए अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी की जो लाइन है उसको कूड़ेदान में डाल के दूसरी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ उसने चुनाव में प्रचार किया था, जनता से अपील की थी कि इस पार्टी को वोट मत देना, बाद में अगर वो उसी पार्टी में जाके शामिल हो जाए, सत्ता का पद हासिल कर ले, तो सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात लगती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय राजनीति में ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जाम्पल गिनाऊं तो हर पार्टी ने, जी हाँ दोस्तों, तकरीबन हर पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता करके सत्ता पाई है। चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस से समर्थन लिया था तो बेशक अपनी विचारधारा से समझौता किया था, क्योंकि आप जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव में वोट मांगते हो, बाद में अगर उसी पार्टी का समर्थन ले लेते हो, उसी पार्टी को सत्ता में ले आते हो, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है। सेम चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तब की थी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के समय पीडीपी को आतंकवादी बताया और बाद में जब चुनाव के रिजल्ट आए तो पीडीपी के साथ मिलकर ही जम्मू कश्मीर में सरकार चला ली। सेम गलती कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में की थी जब उन्होंने शिवसेना के साथ सरकार बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी विचारधारा अलग है, आप चुनाव में शिवसेना के खिलाफ वोट मांगते हो और चुनाव के बाद जाके शिवसेना के साथ ही सरकार बना लेते हो, तो इसको आप कैसे नैतिक बोलेंगे? इसको नैतिक कैसे बोलेंगे? ये तो विचारधारा के साथ समझौता करना ही हुआ। ये तो वही हुआ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने विचारधारा को, अपनी पार्टी की लाइन को कूड़ेदान में ले जाके फेंक दिया। सेम चीज़ अजीत पवार ने आज की है। सत्ता के भोग के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी लाइन को कूड़ेदान में डाल दिया है। दोस्तों, मुझे हंसी आती है और दया आती है देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं पर। जी हाँ दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में ये कुछ इस तरह से अजीत पवार को चक्की पिसवाने का वादा कर रहे थे। जी हाँ, काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। दोस्तों, बहुत ही नाटकीय अंदाज में कर रहे थे, सस्ते अमिताभ बच्चन के स्टाइल में कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज उसी अजीत पवार को ये डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलवा रहे हैं। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता, जब ये लोग अकेले में बैठते होंगे, जब ये लोग अपने नैतिक विचारों के बारे में सोचते होंगे, तो इन्हें शर्म तो आती होगी। बेशक दोस्तों आती होगी, चाहे बोले या ना बोले, पर इन्हें अंदर से बुरा तो लगता ही होगा कि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है कि सत्ता के भोग के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। इसे मानना ही पड़ेगा कि भारतीय राजनीति का ये, मैं तो बोलूँगा, अटूट हिस्सा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।